Today we are going to discuss the causative verb, that is let plus first form of the verb. आज जो causative verb हम डिस्कस करेंगे वो है let plus verb की फर्स्ट फॉर्म। इसको हम अलग अलग जगहों पे यूज करेंगे, प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में। सबसे पहले लेट का मतलब होता है किसी को अनुमति देना, अलाउ करना किसी चीज को, कोई काम करने के लिए, किसी इंसान को कोई चीज इजाजत देना कोई काम करने के लिए। अगर आपको वो बात दिखानी होगी तो वहां पे आप लेट का यूज करो। सबसे पहले हम देखेंगे इसको प्रेजेंट में कैसे यूज करते हैं। एज यू नो फॉर द प्रेजेंट वी यूज दिस कॉन्सेप्ट डू डज प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब कॉन्सेप्ट, है ना। जैसे आप लोगों को ये चीज पता है कि प्रेजेंट के लिए हमें डू डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। इसके साथ कैसे हम यूज करेंगे तो ये आज हम सीखेंगे। प्रेजेंट में अगर आप किसी को अलाउ करते हो, कोई चीज करने के लिए, कोई काम करने के लिए इजाजत देते हो, तो वहां पे आपको लेट का यूज करना पड़ेगा। जैसे कि हम सेंटेंस बनाएंगे, जैसे कि मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, क्या वो आपको खाना बनाने देता है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक सीन क्रिएट करूंगा तो आपके लिए समझना आसान होगा। मान के चलो आप दो लोग यहाँ पे रूम आप लोगों ने लिया है, दो लोगों ने आपने रूम लिया है। अब जो ओनर है वो आपको पूछने आया कि ये जो किचन है ये दोनों के लिए, आपके लिए भी इनके लिए भी है। अब वो आपसे पूछ रहा है कि क्या ये आपको यहाँ पे खाना बनाने देता है। क्लियर टू यू? क्या ये आपको अलाउ करता है किचन में? क्या ये आपको खाना बनाने देता है? क्या ये आपको इंग्लिश बोलने देता है? क्या ये आपको यहाँ आने देता है? जैसे हम सेंटेंस बनाएंगे, क्या ये आपको खाना बनाने देता है, तो आएगा डज ही, है ना। क्योंकि तब आपको पता है कि आई वी यू दे के साथ डू का यूज करते हैं। एंड इफ वी टॉक अबाउट ही शी इट एंड नेम ऑफ द पर्सन वी यूज डज फॉर द प्रेजेंट। सेम थिंग इज हियर, डज ही लेट, यहां पे लेट आएगा। डज ही लेट यू कुक फूड, इसका मतलब हुआ क्या ये आपको खाना बनाने देता है। डज ही लेट यू कुक फूड। ये कैसे पता लगे कि हम लोग प्रेजेंट की बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पे डू आएगा या तो डज आएगा। इससे हमें यह पता लगेगा कि हम प्रेजेंट के बारे में बात कर रहे हैं। डज ही लेट यू कुक फूड, क्या ये आपको खाना बनाने देता है। अब मैं आपसे हिंदी में पूछूंगा, आप इंग्लिश ट्रांसलेट करते रहोगे। क्या वो आपको इंग्लिश बोलने देता है। डज ही लेट यू स्पीक इंग्लिश, क्या मैं आपको खाना बनाने देता हूं। डू यू, डू के साथ आएगा यू, डू यू लेट मी कुक फूड, क्या आप मुझे अपनी गाड़ी चला। मान के फॉर एग्जाम्पल आपने एक नई गाड़ी ली, है ना। अब मैंने आपको कहा यार मुझे भी गाड़ी चलाने दो, या आपने फोन लिया, अब मैं आपको बोल रहा हूँ कि मेरे को भी फोन चलाने दो अपनी, तो आप मेरे को पूछोगे क्या आप मुझे अपना फोन चलाने देते हो, तो कैसे पूछोगे। यस, डू यू लेट मी यूज योर फोन, क्या आप मुझे अपना फोन चलाने देते हो। क्या आप मुझे गाड़ी चलाने देते हो। डू यू लेट मी यूज योर कार, क्या आप मुझे अपनी गाड़ी चलाने देते हो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। और ड्राइव अ कार। इज दिस क्लियर टू यू ऑल। क्या आप मुझे इंग्लिश बोलने देते हो। डू यू लेट मी स्पीक इंग्लिश, क्या वो आपको यहां आने देता है। डज ही लेट यू कम हियर, क्या वो यहां आने देता है। इज क्लियर टू ऑल। अगर किसी को सवाल पूछना है तो कैसे पूछते हैं ये आपको समझ में आ गया। फिर आप दो ही आंसर करोगे, या तो कहोगे यस या कहोगे यू नो। जैसे कि मैंने आपसे यहां पे पूछा क्या वो आपको खाना बनाने देता है। अगर वो आपको खाना बनाने देता होगा तो आप कहोगे हाँ मुझे वो खाना बनाने देता है। नहीं बनाने देता होगा तो क्या कहोगे, वो मुझे खाना बनाने नहीं देता है। तो कैसे आएगा, ही लेट्स मी। यहां पे लेट्स क्यों आएगा। यस, ये सब आपको पता है कि अगर ही होगा, शी है, इट है, प्रेजेंट में किसी भी पर्सन का नाम है तो वहां पे लेट्स आएगा प्रेजेंट में, केवल पॉजिटिव सेंटेंस के साथ। बट अगर सेंटेंस आई होगा, वी, यू और दे के साथ बनाना पड़ेगा, तो वहां पे केवल लेट का यूज करना पड़ेगा आपको। ही लेट्स मी कुक फूड, वो मुझे खाना बनाने देता है। और आप मुझे खाना बनाने देते हो। यस, तो फिर आएगा यू लेट मी कुक फूड, आप मुझे खाना बनाने देते हो। अच्छा, वो मुझे इंग्लिश बोलने देता है। ही लेट्स मी स्पीक इंग्लिश, और आप मुझे इंग्लिश बोलने देते हो। यू लेट मी स्पीक इंग्लिश, आप मुझे क्रिकेट खेलने देते हो। यू लेट मी प्ले क्रिकेट, और वो मुझे क्रिकेट खेलने देता है। ही लेट्स मी प्ले क्रिकेट, पूजा मुझे गाना गाने देती है। पूजा लेट्स मी सिंग अ सॉन्ग। क्लियर टू ऑल। पॉजिटिव सेंटेंस। अगर आपको कोई भी चीज, कोई भी इंसान कोई काम करने देता है तो आप कहोगे ये पॉजिटिव सेंटेंस। तो नेगेट नहीं करने देता है तो आएगा नेगेटिव सेंटेंस। वो मुझे
खाना बनाने नहीं देता है. Yes, he doesn't let me cook food. वो मुझे खाना बनाने नहीं देता है. वो मुझे क्रिकेट खेलने नहीं देता है. He doesn't let me play cricket. वो मुझे कपड़े धोने नहीं देता है. He doesn't let me wash clothes. और आप मुझे खाना बनाने नहीं देते हो. तो यहाँ पे फिर आएगा you don't let me cook food. आप मुझे खाना बनाने नहीं देते हो. और आप मुझे खेलने नहीं देते हो. You don't let me play cricket. आप मुझे यहाँ आने नहीं देते हो. You don't let me come here. I hope now this thing is clear to you all. अगर आपको कोई भी इंसान कोई भी काम करने के लिए अनुमति दे रहा है तो पॉजिटिव सेंटेंस आएगा, नहीं दे रहा है तो नेगेटिव सेंटेंस. सवाल पूछना होगा क्या ये करने देता है, वो करने देता है, तो सवाल पूछोगे, क्वेश्चन आस्क सेंटेंस. क्लियर टू यू ऑल? ओके, लेट अस मेक द क्वेश्चन नेगेटिव सेंटेंस. क्या ये आपको खाना बनाने नहीं देता है? क्या आएगा? Doesn't he let you? क्या ये आपको कपड़े धोने नहीं देता है? Doesn't he let you wash clothes? क्या ये आपको गाड़ी चलाने नहीं देता है? Doesn't he let you drive the car? क्या वो आपको यहाँ आने नहीं देता है? Doesn't he let you come here? Clear to you all? Okay, let us move to the next concept, next sentence. Reason ask. वो आपको खाना बनाने क्यों देता है? Why does he let you cook food? और वो आपको यहाँ आने क्यों देता है? Why does he let you come here? और वो आपको यहाँ बैठने क्यों देता है? Why does he let you sit here? Why does he let you sit here? It's clear to you all. Reason ask. अगर किसी चीज का वजह जानना चाहते हैं, अरे ये करने क्यों देता है आपको, वो उसे क्यों ये करने देता है. अच्छा, वो पूजा को क्यों गाना गाने देता है? Why does he पूजा sing a song? वो पूजा को गाना गाने क्यों देता है? Is clear to you all? Okay, reason negative sentence. वो आपको ये करने क्यों नहीं देता है? Why doesn't he let you cook food? वो आपको खाना बनाने क्यों नहीं देता है? वो आपको कपड़े धोने क्यों नहीं देता है? Why doesn't he let you wash clothes? वो आपको यहाँ आने क्यों नहीं देता है? Why doesn't he let you come here? I hope now this thing is clear to you all. Let का use present में कैसे करते हैं? जब हम किसी चीज को allow करते हैं कोई काम करने के लिए. अगर करते हो तो पॉजिटिव सेंटेंस, नहीं करते हो तो नेगेटिव सेंटेंस. किसी को सवाल पूछना होगा कि आपको ये काम करने देता है, नहीं करने देता है, तो वो भी आप पूछ सकते हो. अभी तक हमने प्रेजेंट का सीखा है. अब हम सीखेंगे पास्ट में सेंटेंस कैसे बनाएंगे कि उन्होंने मुझे ये काम करने दिया था. क्लियर है?